हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं विवेक सर आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th हिंदी भाग 2 से लेसन 1 दही वाली मंगम्मा का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मैं इसके पहले वाले वीडियो में इस लेसन का दही वाली मंगम्मा लेसन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग करेंगे इसका वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं प्यारे बच्चों, तो मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं उसे दे दूंगा, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैं उस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आज हम लोग वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? दही वाली मंगम्मा, है ना, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास, है ना। और आज हम लोग इसका करेंगे वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पर आइए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पर आइए, है ना। क्या कहता है प्यारे बच्चों? सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रश्न, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कथावाचक कौन है? कथावाचक कौन है प्यारे बच्चों? मतलब क्या हुआ कि इस कहानी को कहने वाली कौन है? इस कहानी को कहने वाली कौन है ना। तो प्रश्न देखिए कितना शानदार है। कहता है दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए, उसका परिचय दीजिए। ठीक है, आप कहानी बहुत अच्छे से पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, तो आपको आंसर में अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में भी अगर आपको पूछता है कि दही वाली मंगम्मा नामक कहानी शीर्षक का, है ना, शीर्षक कहानी का कथावाचक कौन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, श्रीनिवास जी की माँ जी। श्रीनिवास जी की माँ जी जो है वही इस कहानी की कथावाचक है प्यारे बच्चों, है ना। आप कहिएगा क्यों सर? तो सबसे पहले बात तो ये कि जिस समय कहानी शुरू होती है उसी के 2-3 पैराग्राफ में ही आपको ये बातें बताई जाती है कहानी में कि श्रीनिवास उस समय छोटा बच्चा थे और उस समय खुद वो दही लेने हाट पर ही चले गए थे, है ना। आप ये लेसन पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है। तो ये कहानी श्रीनिवास नहीं कह रहे हैं बल्कि श्रीनिवास जी की माँ पूरी कहानी कह रही है, तो कथावाचक वही हुए, है ना। देखिए क्वेश्चन आंसर कहता है दही वाली मंगम्मा कहानी की कथावाचक प्यारे बच्चों लेखक की माँ है, लेखक की माँ है ना। वे मंगम्मा को काफी मानती है। वे मतलब श्रीनिवास जी की माँ जो है, जिसको कि मंगम्मा भी माँ जी के नाम से ही पुकारती थी। ठीक है, तो वे जो माँ जी जो है वो मंगम्मा को काफी मानती है। उनमें उनमें अर्थात उन दोनों में, उनमें, है ना, यानी श्रीनिवास जी की माँ जी में और मंगम्मा में, ये दोनों में अच्छी खासी भावनात्मक दोस्ती हो गई थी, है ना। यानी दोनों में प्रेम बसता है। वे सरल, वे मतलब फिर से कथावाचक जो है श्रीनिवास जी की माँ जो है, वे क्या हैं? बिल्कुल सरल स्वभाव के हैं, निष्कपट हैं, निष्कपट हैं, है ना। व्यवहार कुशल हैं, व्यवहार कुशल हैं, अंधविश्वासों से परे हैं, अंधविश्वासों से परे हैं, शिक्षित भी हैं और इसके अलावे बुद्धिमती भी हैं। इसके अलावे प्यारे बच्चों क्या हैं? बुद्धिमती भी हैं। तो देखिए कितनी सारी परिचय परिचय के रूप में आपको बताना है ना, कि वे क्या हैं? सरल है, एकदम सिंपल स्वभाव की है, सिंपल है, पहनने ओढ़ने में एकदम साधारण पहनती है जैसे भारतीय नारी पहनती है ना। सिंपल एकदम सरल स्वभाव की है, निष्कपट है, किसी के प्रति छल कपट की भावना रखती उकती नहीं है, व्यवहार कुशल है, कब किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए वो अच्छी से जानती है, अंधविश्वासों से परे है। अंधविश्वासों से परे है कब? देखिए कहानी में आप पढ़े होंगे तो आपको एक बार बताया गया होगा कि किस प्रकार से मंगम्मा एक बार कहती है कि मेरे ऊपर कौवा झपट लिया है, अब तो मेरी मौत निश्चित है। ऐसी अलग-अलग बातें वो करना शुरू करती है, तो उस समय वो समझाती है कि ऐसी बातें कुछ होता नहीं है। मतलब श्रीनिवास जी की माँ जो है अर्थात कथावाचक जो है प्यारे बच्चों, वो अंधविश्वासों से परे भी है, अंधविश्वासों से परे भी है, शिक्षित भी है, पढ़ी लिखी भी है प्यारे बच्चों, और बुद्धिमती है। बुद्धिमती मतलब कहने से मतलब क्या? सब कुछ अपने विवेक से काम लेती है, हर काम, हर बोली, हर चीजें वो अपनी विवेक से करती है, मतलब अपनी सोच समझ बुद्धि से करती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी आप याद रखेंगे सबसे पहले कि दही वाली मंगम्मा कहानी शीर्षक, है ना, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी की कथावाचक लेखक की माँ है, लेखक की माँ है। ठीक है, चलिए अब बाकी परिचय में इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट
क्वेश्चन है, मगम्मा मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, है ना। मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसलिए इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है आंसर में प्यारे बच्चों, मगम्मा का अपनी बहू के साथ इस बात को लेकर विवाद था, है ना। मगम्मा को अपनी बहू के साथ इस बात को लेकर विवाद था कि वह अपने बेटे पर अपना पूरा अधिकार समझती थी, तो उसकी बहू अपने पति पर पूरा हक समझती थी। देखिए इतना आसान बात नहीं है बुआ समझना। क्या कह रहा है कवि, यहाँ पे कहा जा रहा है आंसर में क्या, कि मगम्मा मगम्मा अपने बेटे पर पूरा अधिकार चाहती थी, है ना। मगम्मा का एक ही बेटा था, मगम्मा का एक ही बेटा था प्यारे बच्चों, और उसपे वो पूरा अधिकार समझती थी। और ठीक उसी प्रकार से उसकी पत्नी जो थी, यानी मगम्मा की बहू जो थी, वो अपने पति पर भी पूरा अधिकार समझती थी। अर्थात एक जेंट्स जो कि एक बेटा भी है और एक पति भी है, और इस पर दोनों अपना अपना अधिकार समझते थे, और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई का सबसे पहला जड़ था, ठीक है। लेकिन तत्काल लड़ाई इस बात की नहीं थी, तत्काल लड़ाई इस बात की नहीं थी। देखिए कहता है क्या, साथ ही एक बड़ी बात, है ना, एक बड़ी बात विवाद का यह कारण था कि विवाद का कारण यह थी कि जब जब उसकी बहू अपने बेटे को, है ना, जब उसकी बहू अपने बेटे को अर्थात पोते को, है ना, मगम्मा के पोते को अर्थात बहू अपने बेटे को जब मारती डांटती थी, तो वह यानी कि मगम्मा उसे रोकती थी, मगम्मा उसे रोकती थी, है ना। देखिए दो बातें इसमें कही गई है। एक तो ये पीछे से ही कचर कुचर वाली बातें थी। कचर कुचर वाली बातें क्या थी कि एक 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 जेंट्स था, और उसी वो जो कि बेटा भी था और एक पति भी था, है ना। ये दोनों दोनों अपना अपना अधिकार समझते थे, तो इसलिए लड़ाई पुराने से चलते आ रहा था, ठीक है। लेकिन कहानी में तत्काल विवाद का सबसे बड़ा कारण यही था कि बहू अपने बेटे को पीटती पाटते रहती थी जनरली, है ना। लेकिन मगम्मा जो थी बराबर उसे रोकते रहती थी। और तत्काल जो लड़ाई जो हुआ था, लास्ट बार जो लड़ाई हुई थी जिस पर कि विवाद हो गया, है ना, तो वहां पे रोकी ही नहीं बल्कि राक्षसी जैसे शब्दों का प्रयोग भी की थी मगम्मा। मगम्मा क्या बोली प्यारे बच्चों, आपको याद होगा क्या बोली थी, यही ना बोली थी कि क्यों री राक्षसी, इतने से बच्चे को तुम क्यों पीट रही हो, है ना। राक्षसी जैसे शब्दों का प्रयोग जैसे ही मगम्मा ने किया, बहू का दिमाग खिसक गया और दोनों में भयंकर विवाद हो गई, ठीक है। चलते हैं आगे प्यारे बच्चों। आइए तीसरा नंबर प्रश्न कहता है प्यारे बच्चों, मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गई है। मगम्मा अपने बेटे और बहू से अलग क्यों हो गई प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए आंसर में। मगम्मा की बहू अपने बेटे को खूब पीटती, है ना। देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन से ही बउआ इसका भी आंसर संबंधित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मगम्मा मगम्मा की बहू जो थी प्यारे बच्चों, अपने बेटे को खूब पीटती थी। इस विषय पर अक्सर सास बहू में टकरार अक्सर सास बहू में टकरार बढ़ने लगी। मगम्मा ने जब अपने बेटे से मगम्मा ने जब अपने बेटे से इस बात की शिकायत की, तब उसका बेटा भी अपने पत्नी का ही पक्ष लिया, है ना। जब ये शिकायत की मगम्मा कि देखो भाई, तुम्हारी जो पत्नी जो है बच्चे को बहुत मारती पीटती है, मुझसे रहा नहीं जाता, अपनी पत्नी को थोड़ा समझाओ, बच्चा है कम मारा पीटा करे, है ना। लेकिन पति जो था, यानी मगम्मा का बेटा जो था, वो पत्नी ने ही पक्ष लिया। कह रहे वो दोनों लड़ती है झगड़ती है, वो दोनों मारा पीटी करे, उसमें माँ बेटे का मतलब है, वो अपना दोनों कुछ करे, तुम बीच में कहल जाती हो। इस बात से प्यारे बच्चों मगम्मा को बहुत तकलीफ होता है ना। और प्यारे बच्चों मैं इससे आपको भी मैं एक बातें बताता हूँ कि पत्नी भी बल्कि कितनों प्यारी हो प्यारे बच्चों, पत्नी बल्कि कितनों भी प्यारी हो प्यारे बच्चों, माँ का पक्ष कभी छोड़ना नहीं चाहिए, माँ का पक्ष कभी नहीं छोड़ना चाहिए प्यारे बच्चों। जब तक आपके सर पर माँ का साया है प्यारे बच्चों, आप जान लीजिए पत्नी अच्छी हो या बुरी हो, है ना, पत्नी अच्छी हो या बुरी हो, आप पर कभी भी काल नहीं मंडराता है।
मतलब सीधे सीधे समझिए कि अगर माँ का आशीर्वाद अगर आपके ऊपर पड़ा है बउआ, सब दिन अगर है, तो आप पर आपका नसीब जो है कभी खराब नहीं होता है, कभी खराब नहीं होता है। तो माँ की दुआएं, माँ की आशीर्वाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है प्यारे बच्चों। पत्नी खराब रहे अच्छा रहे उससे कोई मतलब नहीं है ना, उसका एक अलग स्थान होता है जीवन में, और माँ का स्थान अलग होता है प्यारे बच्चों जीवन में, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है क्या कि बेटा जो था अपनी पत्नी का ही पक्ष लिया, पत्नी का ही पक्ष लिया। अंत में इन रोज रोज के खटपट से, अंत में रोज रोज के खटपट से मगम्मा तंग होकर के, है ना, तंग होकर के मगम्मा अपनी बहू से अलग हो गई। मगम्मा अपने बहू से तंग होकर के क्या हो गई, अलग हो गई। तो आप एकदम सीधा सीधा ध्यान रखिएगा कि वो जो पोता को लेकर के, छोटे से बच्चे को मारने पीटने के बातों को लेकर के ये दोनों में रोज जो खटपट होते रहती थी, इसका जो शिकायत ये अपने बेटे से की, तो बेटा भी इसका पक्ष नहीं लिया बल्कि बेटा अपनी पत्नी का पक्ष लिया, और इससे इसको बहुत चोट लगा इस बात का। और चूंकि ये रोज रोज का खटपट था, इससे तंग आकर के मगम्मा ने अपने बेटे बेटे और बहू से अलग होने का फैसला कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर में कह रहा है रंगप्पा कौन था, रंगप्पा कौन था। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन एकदम छोटा है, आप सीधे कहेंगे सर इसको, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेकिन आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन, पर्सनल ये क्वेश्चन कि रंगप्पा कौन था, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो आप इसको डायरेक्ट बस खाली इतनी सी नहीं बता सकते हैं कि रंगप्पा सिर्फ एक जुआरी था, बस इतना नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, और आप एक लाइन में कैसे निपटा दीजिएगा उसको, नहीं ना होगा। कम से कम आपको 4 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा, 3 से 4 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों। तब ध्यान दीजिए कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है ना। तो शुरू कहां से करना है, रंगप्पा मगम्मा के गांव का ही एक शौकीन और आशिक मिजाज का व्यक्ति था। एकदम मेरी बात ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम आपको पढ़ा रहे थे, तो हम आपको बताए थे कि मौका मिलेगा प्यारे बच्चों तो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में मैं कहानी भी कहता चलूंगा, ताकि आप कहीं पढ़े हो या ना पढ़े हो आपका क्लियर होता चलेगा, है ना। मैंने ऐसा कहा था, तो वही बातों को मैं ध्यान रखे हुए हूँ, इसलिए मैं आपको डिटेल्स में हर चीजें बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा, रंगप्पा मंगम्मा के गांव का ही एक शौकीन और आशिक मिजाज का व्यक्ति था। वह जुआरी, कौन, रंगप्पा जुआरी भी था। उसकी नजर मंगम्मा के साथ साथ, है ना, यानी रंगप्पा का नजर मंगम्मा के साथ साथ उसके धन पर भी था, उसके धन पर भी था। यानी प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, रंगप्पा मंगम्मा के गांव का ही था। तो मंगम्मा का गांव कहाँ था प्यारे बच्चों, अबलूर के पास एक छोटा सा गांव था, एक गांव था जिसका नाम था बैंकटपुर, है ना, बैंकटपुर, है ना। तो रंगप्पा भी बैंकटपुर का ही था, और वो थोड़ा शौकीन और आशिक मिजाज का व्यक्ति था, साथ ही एक जुआरी भी था। ठीक है, तो खैर मंगम्मा पर उसकी बुरी नजर भी थी, है ना। इसका प्रमाण आप कहानी में देखे होंगे कि मंगम्मा का एक बार वो हाथ पकड़ लेता है, जोर से हाथ पकड़ लेता है, तो मंगम्मा खुद समझ जाती है कि इसका ठीक व्यवहार नहीं है ना। तो रंगप्पा सीधे सीधे समझिए कि मंगम्मा पर तो बुरी नजर रखे हुए है ये था, बल्कि इसके अलावे वह उसके धन पर भी गलत नजर रखे हुए था। ठीक है, तो एकदम पंक्ति याद रखिएगा, ये वाली बात है प्यारे बच्चों कि वह एक जुआरी तो था ही, उसकी नजर मंगम्मा के साथ साथ उसके धन पर भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्या कहता है, 5वां नंबर में कह रहा है प्यारे बच्चों, मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, कैसे। अब देखिए, मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे, ये प्रश्न प्यारे बच्चों आपके अभ्यास से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। आप जाके देखिएगा किताब, है ना, आप इस किताब जब देखिएगा हिंदी भाग 2 का, तो आप देखिएगा कि पहला लेसन के अभ्यास में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिससे कि धर्म की बातें की गई हो, एकदम अलग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। लेकिन याद रखिएगा कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा इसको। क्या कह रहा है आंसर में प्यारे बच्चों, मंगम्मा के गांव का एक आशिक मिजाज और जुआरी व्यक्ति रंगप्पा उसके पीछे पड़ा हुआ था,
है ना? समझिएगा। अभी जस्ट इसके पीछे ही हमने आपको बताया प्यारे बच्चों कि रंगप्पा रंगप्पा जो कि मंगम्मा के ही गांव का रहने वाला था, वह आशिक और जुआरी था, है ना? आशिक मिजाज का था और जुआ भी खेलता था, ठीक है? और उसकी नजर मंगम्मा के साथ साथ उसके धन पर भी था। अभी मैंने पीछे बताया है ना, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है कि वह जानता था, कौन जानता था? रंगप्पा जानता था कि उसके पास पैसे हैं। किसके पास? मंगम्मा के पास पैसे हैं और वह अपने बेटे और बहू से अलग रह रही है ना? इसलिए एक दिन रंगप्पा अकेले में मंगम्मा का हाथ पकड़ लेता है। मंगम्मा अपना हाथ छुड़ा कर तेजी से आगे निकल जाती है और उसके झांसे में प्यारे बच्चों नहीं आती है। इस प्रकार मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। देखिए, अब देखिए, समझिएगा, मैंने भले ही प्रश्नों को आपको समझा दिया और चूंकि ऐसा ही लिखना है, लेकिन हो सकता है कि आपको ये बातें नहीं समझ में आई होगी कि सर इसमें तो फिर धर्म की क्या बातें थी। प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, तो धर्म नहीं छोड़ा इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब सीधे सीधे है प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए, हम भारतीय लोग हैं और भारतीय नारियों की एक अलग विशेषता है प्यारे बच्चों। क्या हमने हम मेरा मतलब कहने का ये है कि भारतीय नारी जो है, इसका एक अलग विशेषता ये है कि जिसका पति मर जाता है ना? जिन औरतें की पति मर जाते हैं, वो औरतें ऐसा पहले से ही करते आई है कि मुझे दूसरा विवाह करना नहीं है, मैं उन्हीं की थी और उन्हीं की रह जाऊंगी हमेशा। चूंकि वो मर गए हैं तो मैं दूसरा शादी नहीं करूंगी। ऐसी हमारी भारतीय नारी की एक पहचान हुआ करती थी, है ना? और मगम्मा इस कहानी में खुद भी कहती है कि दूसरा अगर औरत होती, है ना? चूंकि आपको पहले से पता होगा कहानी कि मगम्मा का पति मर नहीं गया था, बल्कि मगम्मा का पति इसको छोड़कर कहीं दूसरे औरत के साथ भाग गया था प्यारे बच्चों, है ना? तो तब ये कहती है क्या कि अगर मेरे जगह पर कोई और दूसरी औरत होती जिसका कि पति भाग गया होता, तो वह भी किसी अन्य मर्दों के साथ रहना शुरू कर देती, है ना? और चूंकि रंगप्पा तो मंगम्मा को चाहने लगा था, मतलब ये कहने का मतलब कि वो उसको एक बार ऑफर किया भी था, है ना? इस प्रकार से उसका हाथ पकड़ा भी था, तो शायद मंगम्मा के जगह पर कोई और रहती तो उसके साथ रहने भी लगती। क्यों? क्योंकि इसका पति तो वैसे भी भाग गया था, है ना? लेकिन मंगम्मा ने ऐसा नहीं किया प्यारे बच्चों। भारतीय नारी का जो अपनी पहचान प्राचीन काल से ही चलते आ रही है, यानी बहुत पहले से ही चलते आ रही है प्यारे बच्चों, पतिव्रता नारी होने का, है ना? वह धर्म को मगम्मा नहीं छोड़ी। मगम्मा नहीं छोड़ी, बल्कि इससे अपना हाथ छुड़ा करके तेजी से भाग भी गई, उसके झांसे में भी नहीं आई, है ना? इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो अपना धर्म नहीं छोड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? छठा नंबर क्वेश्चन कहता है बहू यानी नंजम्मा, है ना? आपको हम क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे तो बताए थे बहू का क्या नाम था? नंजम्मा नाम था, है ना? तो कहता है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, है ना? जितना मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि सास और बहू के विवाद का क्या कारण था, उतना ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि बहू ने सास को मनाने के लिए क्या तरीका अपनाया, है ना? यानी ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वालों में से ये भी क्वेश्चन है इस चैप्टर का प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है आंसर में। बहुत समझदार और बुद्धिमान स्त्री थी। बहू समझदार और बुद्धिमान स्त्री थी। उसने सोच समझकर बच्चा को दादी के पास भेज दिया। सोच समझकर यानी एक चाल खेली। कौन? बहू, है ना? अपने सास के प्रति एक चाल खेली और उसमें माध्यम बना कौन? छोटा सा बच्चा यानी पोता, है ना? देखिए ना, आगे है मैं बताऊंगा। फिर क्या कहता, पहले कह रहा है कि बहू बहुत समझदार और बुद्धिमान स्त्री थी। उसने सोच समझकर बच्चा को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था, यानी वो भी कह रहा था कि दादी हम आपके साथ भी दही बेचने जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो उसी समय बेटा और बहू ने उसे समझाया। किसे? मगम्मा को समझाया और अपनी गलती भी मानी कि हाँ माँ, उस दिन मुझसे गलती हो गई थी, मैं आपसे लड़ गई थी, ऐसा समथिंग जो भी रहे, अपनी गलती को भी स्वीकार किया। किसने? बहू और बेटे ने।
पोता ही समझौते का माध्यम बना, जो उसकी माँ की क्या थी, योजना थी, जो उसकी माँ की योजना थी। प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से अलग से समझा देता हूं। एक बात याद रखिएगा, आपको रेडीमेड नहीं बनना है प्यारे बच्चों। ना तो आपको किसी किताब से रट्टा मारना है, और ना तो किसी के पीडीएफ से आपको रट्टा मारना है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको अपने अनुसार ही सब कुछ समझना है और लिखना है। इसलिए देखते हैं को प्रश्न में, यानी कि जब आप बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देते हैं या टर्मिनल की परीक्षा देते हैं, कोई भी परीक्षा दीजिएगा तो उसमें प्रश्न में लिखा हुआ रहता है, आप अपने शब्दों में लिखे, विद्यार्थी अपने शब्दों में लिखे, है ना। तो बढ़े बल्कि कहीं से लिखिए, आप अपने तरीके से ही, ठीक है। तो मैं एक और इसका एकदम परफेक्ट आंसर मैं आपको समझा देता हूं, ताकि आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताता हूं। एक बार की बात है, मैंने बताई आपको कि रंगप्पा मंगम्मा से पैसा मांग रहा था। ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में मैं आपको बताया था कि रंगप्पा मंगम्मा से पैसा मांग रहा था, है ना। लेकिन मंगम्मा पूरी तरीके से मना कर दी कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी, ठीक है। तो रंगप्पा तो समझ गया कि हमको तो पैसा तो देगी नहीं, तो वो चला गया इसके बहू के पास, और बहू के पास जाके झूठ मूठ कर बोल दिया कि मंगम्मा यानी तुम्हारी सास मुझे पैसा देने के लिए तैयार हो गई है, मुझे पैसा देने के लिए तैयार हो गई है ना। अब ये बातें बउआ देखिए, बहू को क्या लगा, बहू को लगा क्या कि अरे हम दोनों की लड़ाई में तो ऐसा आदमी घुस गया, अर्थात हम सास बहू की लड़ाई हुई है और ये बीच में ये लोग मजे लेने लगा, है ना। अगर मगम्मा इसको पैसा सच में दे देती है, मेरी सास अगर इसको सच में पैसा दे देती है, तो घर का ही पैसा चला जाएगा ना, इसके जैसा आदमी तो ये लौटाने वाला नहीं है। बस इसी बात को सोच करके ऐसा बहू को लग गया कि शायद हम दोनों की लड़ाई में घर की बर्बादी हो रही है, घर की बर्बादी हो रही है। इसलिए ऐसा उसने चालाकी किया, बहू ने अपने छोटे से बच्चे को यानी बेटे को सिखा दिया कि तुम जाओ दादी के पास रहना, मैं कितनों भी तुमको आने के लिए कहूंगा तो तुम नहीं आना, जिससे भरोसा हो जाएगा कि मगम्मा को कि बच्चा बहुत समझदार है, बच्चा मेरे बगैर नहीं रह सकता है। और हुआ भी प्यारे बच्चों सच में यही बात, जैसा उसको सिखाई थी माँ वैसा ही जाके वो किया। अब मगम्मा उस जाल में फंस भी गई, और मगम्मा को लग भी गया कि बेटा तो मेरा तो अपना रहा नहीं, लेकिन ये पोता मेरा बहुत अच्छा फिक्र करता है, अर्थात पोता मेरा वफादार निकला। यानी ये योजना थी, ये सिर्फ योजना थी बहू की, और सच में वो सफल हो गया। और उसी समय जिस समय की मगम्मा पोते के मोह में कमजोर पड़ गई, है ना, उसी समय बेटे और बहू जाके उससे माफी भी मांग लिया, और चार बुजुर्गों से, है ना, चार पांच बुजुर्गों से उसे समझाया भी, है ना। और इस प्रकार से मगम्मा भी एक बार सोची कि चलो मेरा भी तो अब एज हो गया है, लड़ झगड़ के मैं कितना दिन रह पाऊंगी, है ना। इसलिए वो भी बेचारी साथ रहने को तैयार हो गई। अंततः दोनों की लड़ाई खत्म हो गई, जो कि एक योजना के तहत था, बहू ने योजना बनाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। अब बताइए मगम्मा के बारे में। तो मगम्मा दही दही वाली मंगम्मा की कथा नायिका है। कथा नायिका का मतलब क्या है, कथा की मुख्य पात्र है, कथा की मुख्य पात्र है ना। तो सबसे पहला पंक्ति में आपको यही बताना है कि मंगम्मा जो है, दही वाली मंगम्मा नामक शीर्षक कहानी की मुख्य पात्र है। वह एक यानी मगम्मा एक सरल स्नेहमयी उद्यमी और स्वाभिमानी महिला है ना। तीन चार चीजें, सबसे पहले मगम्मा क्या है, एक सरल स्वभाव की है, स्नेहमयी है। स्नेहमयी के प्यारे बच्चों मतलब क्या हुआ कि उससे जो भी बोलता था अच्छे से प्यार से, ते उससे प्यार से ही बोलती थी, मतलब दोस्ती तुरंत हो जाता था सबसे इसको, ठीक है। उद्यमी थी मतलब कि ये व्यवसाय करने वाली थी। सोचिए ना, दही बेचने का काम करती थी, दूर दूर जाके दही बेचती थी, पैसा जो होता था अपने खाती पीती थी, और बहू के लिए भी सब दिन सब सामान लाकर रखती थी। यानी कि ये एक प्रकार की छोटा मोटा उद्योग कर लेती थी, अपना काम स्वयं कर लेती थी बढ़िया से, तो उसको उद्यमी भी कहा गया है। और स्वाभिमानी महिला थी, अर्थात ये किसी पर डिपेंड होने वाली नहीं थी। इसलिए वो बहू से भी लड़ गई थी, और रंगप्पा जब लंदर फंदर चाल खेलने की कोशिश किया तो उससे भी बच गई थी। मतलब ये अपने आप पर, जैसे कहते हैं ना बच्चों, प्यारे बच्चों, कि अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए इंसानों को,
अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। उसी प्रकार की यह स्वाभिमानी थी, अर्थात अपना मान सम्मान कभी खोना जानती नहीं थी, अपने मान सम्मान के लिए लड़ जाने वाली औरत थी। ठीक है, चलिए, वह मतलब मगम्मा दही बेचकर न सिर्फ अपना पेट भरती बल्कि बहू की भी मदद करती है। वह पोते के साथ अन्य बच्चों से भी प्यार करती है। एक बार बहू और बेटे से कहा सुनी होने के बाद वह अकेले रहने लगती है। रंगप्पा रंगप्पा मगम्मा को अकेली जानकर है ना, उसे अपनी जाल में फंसाना चाहता है, पर वह उसके झांसे में नहीं आती है। फिर प्यार और सम्मान से बेटे बहू के साथ है ना, बेटे बहू साथ में जब रखना चाहते हैं तो वह साथ रहने लगती है ना। यानी मिला जुला के कहें प्यारे बच्चों, तो वही वाली 2-3 प्रश्न जो हम लोग लगातार अभी पढ़े हैं, सभी प्रश्नों का एक प्रकार से ये क्या है, कॉम्बो है ना, कि वास्तव में मगम्मा का चरित्र चित्रण जो हम लोग कर रहे हैं, तो मगम्मा कैसी थी, ये 2-3 प्रश्नों का एक तरह से मिक्सचर है। ठीक है, तो 2-3 बातें याद रखेंगे। सबसे पहले मगम्मा इस कहानी की प्रमुख पात्रा है। ठीक है, दूसरी, वह सरल है, स्नेहमयी है, उद्यमी है और स्वाभिमानी भी है। वह दही बेचकर न केवल अपना बल्कि बहू को भी मदद करती है ना, और वह अपने पोते के साथ साथ अन्य बच्चों से भी प्यार करती है। और एक बार ऐसा हुआ था कि बहू बेटे में कहासुनी भी हो गई थी, लेकिन अंततः रंगप्पा जैसे व्यक्ति के झांसे में आ जाने से बेहतर समझी कि मैं अपने बेटे और बहू के साथ ही रहूं, जो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, बस। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों शायद लास्ट ही है ना, हाँ ठीक है प्यारे बच्चों, है ना, बस लास्ट ही क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। लेकिन हाँ, ये 7वां नंबर क्वेश्चन जो है बहुत कम ही पूछता है कि मगम्मा का चित्रण करें, ये क्वेश्चन बहुत कम ही पूछता है। लेकिन अगर पूछे तो इतना बड़ा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस ऊपर का 2-3 लाइन और एक लाइन आप अलग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा विश्वास मानिए कि ये 7वां नंबर क्वेश्चन जो था ये बहुत कम पूछता है। पहले ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता था, पर अब नहीं पूछता है। ठीक है, तो बस इतने ही आज के लिए प्यारे बच्चों, इतना ही। अब हम आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन 2 यानी हिंदी भाग 2 का लेसन 2, जिसका नाम है ढहते विश्वास, और उसका मोस्ट इंपोर्टेंट यानी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलते हैं प्यारे बच्चों। और यदि आप इस लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मैं अभी इसी वीडियो के इंड स्क्रीन में डाल देता हूं, आप देख लीजिएगा। आपको इस लेसन का VVI ऑब्जेक्टिव और VVI सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन एकदम बुआ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही।